सैया नैनों की भाषा समझे ना। दोनों हथेलियों के बीच चाय की गिलास, ऐसा महसूस होता है कि चाय नहीं कोई दोस्त हो। अब आपकी बारी। किस चीज की? आपने भी तो कहा था कि आप भी कुछ कबूल करना चाह रही। या एक्चुअली मुझे कई चीजें कन्फेस करनी है। बोली। एक तो मैंने ही आपके जूते चुराए थे, गलती से, बट मैंने ही चुराए थे। आप नाराज नहीं हुए? नाराज होना चाहिए मुझे? मतलब अगर मैं नाराज हो जाऊंगा तो आप खुश हो जाएंगी? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। नेक्स्ट प्लीज। मैंने ना आपके जूते चुरा के अपनी गाड़ी में रखे थे, जो कि पुलिस वाले टो करके ले गए। नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तब होता अगर मैं उन जूतों में होता। अपनी दीदी से पूछिएगा कि वो कब तक डॉक्टर आशुतोष का इंतजार करेंगे। मर्दों की बात और होती है, वो 40-50 साल तक भी इंतजार कर सकते हैं, मगर औरत की एक्सपायरी डेट 30 साल के बाद ही खत्म होने लगती है। आपकी दीदी 35 पार कर चुकी है। शादी तो उनकी तभी हो चुकी होती जब मेडिकल के लिए जा रही थी, लेकिन हम छोटे भाई बहनों को पढ़ाने और सेटल करने के लिए उन्होंने अपनी शादी पोस्टपोन कर ली। एक के बाद एक हम पढ़ लिख कर सेटल होते गए और दीदी की शादी पोस्टपोन होती गई। देखो, अभी लोग भी बातें करने लग गए हैं। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है बात करना। मैके में भी मेरा आना जाना मुश्किल हो गया है। आपको पता है वो लोग क्या सोचते हैं? उनको ऐसे लगता है कि आपकी दीदी में ही कोई ऐब है, जिसके लिए उनकी शादी नहीं हो रही। उनको क्या पता, आपकी दीदी में तो सिर्फ एक ही ऐब है, डॉक्टर आशुतोष, जो 12 साल तक उनसे शादी ना कर सका। वो अब क्या करेगा? आपको पता है वो लोग क्या सोचते हैं? उनको ऐसे लगता है कि आपकी दीदी में ही कोई ऐब है, जिसके लिए उनकी शादी उनको क्या पता, आपकी दीदी में तो सिर्फ एक ही है, डॉक्टर आशुतोष, जो 12 साल तक उनसे शादी ना कर सका। वो अब क्या करेगा? बस या और भी है? वैसे तो एक और भी है। जब प्रियंका अपना इनविटेशन कार्ड देने आई थी ना, तब मैंने कहा था कि क्या कहा?
Are you sure आप सुनना चाहते हैं? क्या कहा था? ओके। मैंने कहा था कि वो खड़ूस तो नहीं आ रहा है। खड़ूस? कौन खड़ूस? आप। बहुत सुनता आया हूं मगर कभी समझ नहीं पाया कि ये खड़ूस का मतलब क्या होता है। सर, डॉक्टर मलिका का फोन आ रहा है। हाँ देख लो, कोई इमरजेंसी हो सकती है। कितने पैसे हुए भाई? सब 2 के 10 रुपये। हेलो मैम। कौन? जी मैं निधि। डॉक्टर निधि? वो एक्चुअली ना हम लोग बारिश में भीग गए और फिर चाय पीने के लिए रुक गए और सर अभी पैसे दे रहे हैं। छुट्टा नहीं है। आपको यहाँ होना चाहिए था मैम। मैंने डॉक्टर आशुतोष को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। आप डॉक्टर आशुतोष को फोन देंगी प्लीज? या थोड़ी सी अदरक होनी चाहिए। बड़ी अच्छी। हाँ मलिका? कोई इमरजेंसी थी सर? नहीं, चले? नहीं। अच्छा हाँ, आपने खड़ूस का मतलब नहीं समझा? सर, खड़ूस का मतलब होता है वो सब कुछ जो आप नहीं है। हाल उनका क्यों तू जाने ना, की भाषा समझे। एक आइडिया हो सकता है। आप मुझे निधि के घर ड्रॉप कर दीजिए और जब निधि वापस आ जाएगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी और पापा को लगेगा कि मैं निधि के साथ ही आई हूँ। नहीं, that's too complicated। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं आपको आपके घर ही छोड़ देता हूँ और फिर आपके पापा की गोली खाकर मर जाता। बेटर ऑप्शन। मेरा जैकेट पीछे पड़ा हुआ है, सूखा है। अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं। एक्सक्यूज मी, ये जो जैकेट है ये आपको फिट नहीं है। मुझे फिट नहीं आएगा सर। पापा मर गए। चलिए चलिए। अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए।
पापा, ये क्या हो रहा है? हो, आप चोरी छुपे बिरयानी खा रहे? मैं अभी निधि को फोन लगाती हूँ। अरे पर निधि है कहाँ? निधि? वो एक्चुअली हमारी ना गाड़ी खराब हो गई, तो निधि उसे रिपेयर करा रही है। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर रंगनाथ सही टाइम पे आ गए, नहीं तो आपकी इकलौती संतान अंधेरी रात में सुनसान सड़क पे अकेली इंतजार कर रही होती घर पहुंचने का। थैंक यू डॉक्टर रंगनाथ। ये तो अंजी का घर है, आगे वाला। ये गुड नाइट सर। एंड थैंक यू। You're welcome. Good night. बाय। डॉक्टर निधि, मेरे एक सवाल का जवाब रह गया। जी कहिए। सिस्टर डिसूजा कह रही थी कि अगर मैं अस्पताल के बाहर शादी के माहौल में आपसे पूछूं कि आप वापस अस्पताल लौट आएंगी तो शायद आप मान जाएंगी। कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर, कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर। एक्चुअली सर, मैं और बाबा 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं छुट्टी मनाने। आई एम रियली सॉरी, मैं हॉस्पिटल नहीं लौट सकती। नैनों की भाषा समझे ना, समझे ना, ना 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 ना। आई एम रियली सॉरी सर। I understand. Okay. गुड नाइट सर। Good night. कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर, कुछ तो है जरूर दिल मेरा कितना मजबूर। प्यासे है नैना तरसे सारी रहना, जिनमें तू है रहता हाल क्यों तू जाने ना सैया पहचाने ना, हाल उनका क्यों तू जाने ना सैया नैनों की भाषा समझे ना, नैनों की भाषा समझे ना, समझे ना। भीग गए ना बेटा? बड़े अरसे के बाद ऐसे बारिश में भीगा हूं काका, अच्छा लगा। भीगने से तुम बीमार पड़ जाते थे। इतना खुश तुम्हें बरसों से नहीं देखा है। मैं तो कहता हूं तुम्हें ऐसे लोगों से मिलना जुलना चाहिए। कैसे लोगों के साथ? वैसे ही जिनसे मिलने के बाद तुम
खुश नजर आ रहे हो। तुम्हें खुश देखकर इस घर में दिवाली आ जाती है, दिए जलते हैं, मन में बत्ताशे फूटते हैं। मैं तो कहता हूं बेटा, तुम 42 पार कर चुके हो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे शादी? शादी? मैं तो किसी भी रिश्ते में बंधना नहीं चाहता। मेरा गहरे से गहरा रिश्ता था बाबा के साथ। बाबा को मैं भगवान से बढ़कर मानता था, और उसी रिश्ते ने इतनी बेरहमी से मेरा एतबार, मेरा विश्वास मुझसे छीन लिया कि अब और कोई रिश्ते पर विश्वास करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मनसुखानी जी, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए जा रहा हूं, सिर्फ 1 महीने के लिए। इतने सारे चेक्स क्यों साइन करवा रहे हो मुझसे? सर वो सिर्फ इसलिए कि आपकी गैर हाजिरी में कोई काम रुक ना जाए सर। अब देखिए ना, कब कौन सी इमरजेंसी आ जाए क्या पता। कभी कभी सोचता हूँ कि तुम इस बिजनेस में मेरे पार्टनर नहीं होते तो ये बिजनेस तो कब का डूब गया होता। क्या सर, आप भी मजाक करते हैं सर। और कुछ साइन करना है? जी मैं 1 मिनट सर। इस लोन एप्लीकेशन पे सिग्नेचर कर दीजिए बस। अभी हाल ही में तो मैंने एक लोन एप्लीकेशन साइन की थी। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए है कर्नल साहब। अब देखिए, हमें हमारे कस्टमर से अगर सही वक्त पर पैसे नहीं मिले तो पुराने लोन की किस्त भरने के लिए हमारे पास पैसे तो चाहिए ना सर। वो इसलिए सर, सुना ये जो नया मैनेजर आया है ना, मिस्टर आदित्य त्रिहान, ये सुना है बैंक के लोन वगैरह फटाफट पास करवा देते हैं सर, प्रॉब्लम नहीं है। आई डोंट नो मनसुखानी, मैं तुम्हारे भरोसे जहां तुम कह रहे हो साइन करता जा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो मैं चलूं? थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय सर। प्रणाम बुआ जी। ये मनसुखानी क्या क्या पेपर साइन करवा रहा था तुझसे? कुछ नहीं बुआ, वो एम्प्लॉइज की सैलरी के चेक थे और एक लोन एप्लीकेशन। मुझे तेरा ये पार्टनर कतई पसंद नहीं। बार बार कहती हूँ संभल के रहना, इससे ऐसे लोग ही डुबाते हैं। कैसे लोग? और बुआ, किसी के माथे पे थोड़े लिखा होता है कि वो डुबोएगा। माथे पे लिखा होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर बाबूजी कहा करते थे जो बार बार पसीना पोंछे ना, वो आदमी ही गड़बड़ होता है। फिर तो बुआ गर्मियों में पूरा हिंदुस्तान ही गड़बड़ होता होगा। तू मेरी बात कभी नहीं समझेगा। तूने जो मुझे शादी में डिच किया और फिर मेरे बिना वेकेशन प्लान कर ली यूरोप में, वो भी 1 महीने की, उसी की पनिशमेंट है ये। इसीलिए चुपचाप सीधी खड़ी रहे। निधि, बी अ मॉडल, मॉडलिंग कर। राइट लेग आगे, लेफ्ट शोल्डर बैक, चेस्ट आउट, स्टमक इन। डू इट, डू इट नाउ, डू इट। गुड। निधि, हाँ हाँ बोल। मैडम, मुझे क्या पता कि आप यूरोप जाने के लिए अपनी फैशन डिजाइनिंग क्लास भी बंक कर सकती हैं, वो भी 1 महीने के लिए। अरे
मैं तो फ्री बर्ड हूँ, मैं जो चाहे जब चाहे जहां चाहे जा सकती हूँ ना। ये क्या बकवास है? मैं ऐसी दिखती हूँ अज्जी? तू मेरी फ्रेंड है, इसीलिए मैंने तेरे बदन पे थोड़े बहुत कपड़े छोड़ दिए, वरना तू देख मैं क्या करती हूँ। निधि, नहीं, ये मेरा होमवर्क है। ओह, तो तू ये पूरी क्लास को दिखाने वाली है? जी नहीं। अजी, खुश? तेरा होमवर्क था, तेरी 1 घंटे की मेहनत थी। तू भी तो मेरी फ्रेंड है ना, मैं तेरे लिए एक होमवर्क कुर्बान नहीं कर सकती? So sweet यार। मुझे पता है कि मैं तुझे कितना मिस करने वाली हूँ। तू मुझे याद करने के बजाय खुद एंजॉय करना, ओके? बेवकूफ। इसीलिए तो जा रही हूँ। आई नीड अ ब्रेक। ब्रेक? किससे? हॉस्पिटल से तो तू ब्रेक ले ही चुकी है। हॉस्पिटल से ब्रेक तो ले चुकी हूँ, पर कल रात डॉक्टर आशुतोष ने मुझे हॉस्पिटल लौटने के लिए कहा। तो तूने क्या जवाब दिया? मैंने मना कर दिया। पता नहीं ठीक किया या गलत। इनफैक्ट इसलिए तो मैं जा रही हूँ, इस कंफ्यूजन से दूर, 1 महीने की छुट्टी के लिए। और तू देखना अंजलिका सोलंकी, जब मैं इस छुट्टी से लौटूंगी ना, तो तुझे एक न्यू इम्प्रूव्ड 100% बेटर निधि मिलेगी। न्यू इम्प्रूव्ड और 100% बेटर तो ठीक है, तू मेरी फ्रेंड तो रहेगी ना? नहीं रहूंगी तो तू मुझे जिंदा छोड़ेगी? नहीं। आई नो। काका। हाँ बेटा। मेरा फोन ले। क्यों? आज तुम बिस्तर से बिल्कुल नहीं हिलोगे, ना फोन करोगे ना लोगे, पूरा आराम करोगे, समझे? काका मुझे 103 बुखार है, मुझे डॉक्टर रंगनाथ को फोन करके कहना है कि मैं अस्पताल 2-4 दिन के लिए नहीं आ रहा, तो प्लीज मेरा फोन ले आइए। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर रंगनाथ। सर आपकी आवाज को क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस जरा सी बारिश में भीग गया तो सर्दी जुकाम बुखार, यू नो द यूजुअल। बारिश में आप? डॉक्टर रंगनाथ, लेट्स नॉट मेक एन इशू ऑफ इट। मैंने इसलिए फोन किया कि मुझे यू नो वायरल फीवर है शायद, सो 2-4 दिन के लिए अस्पताल नहीं आऊंगा, इसलिए क्योंकि पेशेंट्स को एक्सपोज नहीं करना चाहता। मेरी खैर हाजिरी में डॉक्टर मलिका मेरा चार्ज संभालेगी। ऑलराइट सर, नॉट अ प्रॉब्लम। आप अपना ख्याल रखिएगा और अगर किसी चीज की भी जरूरत हो, एनीथिंग एट ऑल, प्लीज लेट मी नो। नो आई एम फाइन, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा सुनो एक और बात अगर कोई पेपर्स पे मेरे सिग्नेचर की जरूरत है तो घर पे भेज देना। हाँ सर, वो शहंशाह के पेपर्स थे, सर्जरी के पेपर्स। डॉक्टर मलिका यहाँ पर है, मैं उनसे साइन ले लूंगा और आपके साइन के लिए मैं पर्सनली आपके घर आ जाऊँ। या दैट्स ओके, घर पे आ जाओ। सुनो डॉक्टर रंगनाथ। बोलिए सर। वो शहंशाह के पेपर्स पर डॉक्टर निधि के सिग्नेचर्स ले लेना, भूलना मत, क्योंकि वो 1 महीने के लिए शायद यूरोप जा रही है। ओह श्योर सर, आई विल डू दैट राइट अवे। ओके बाय। खुश? चुपचाप सो जाओ।
अब तुम्हें एहसास हुआ होगा इस घर को मेरे अलावा और भी किसी की जरूरत है। किसकी? एक घरवाली की। वेरी गुड काका, वेरी गुड। काका मेरे लिए काम करोगे प्लीज? जाते समय जरा दरवाजा बंद कर दीजिए। क्यों हंस रहा है भाई? आप लोग हंस रहे थे इसलिए हमें भी हंसी आ गई। जोकर है जोकर। यार वर्मा, यार मेरे लिए गोल्फ सेट जरूर लाना। क्यों सोलंकी? गोल्फ में भी मुझे हराने का इरादा है क्या? नहीं यार, खेल का खेल, एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। कोई फायदा नहीं भाई साहब, इतनी महंगी चीज मंगाएंगे, यूज नहीं करेंगे, बस बेसमेंट में पड़ा रहेगा। नहीं भाभी जी, ये गोल्फ से वेट लिफ्टिंग करेगा। अच्छा। मेरी फेवरेट भाभी, आप बताइए आपके लिए क्या लेके? भाई साहब, हमारी अंजी की लिस्ट पार कर पाएंगे तभी कुछ और ले सकेंगे ना। ये शॉपिंग लिस्ट है या टॉयलेट पेपर का रोल? मैडम, जोक में मत उड़ाइए, पढ़िए उसे। अंजी, इसमें बकिंगम पैलेस, टावर ऑफ लंदन, ये सब तो है ही नहीं। मोनालिसा और आईफल टावर भी नहीं है। वेरी फनी। तू जो मुझे अकेला छोड़ के जा रही है ना, खुद वेकेशन पर, उसकी पनिशमेंट $1 मिलियन से भी बहुत ज्यादा होगी, समझी? निधि, ये बस इतनी सी होती है शॉपिंग लिस्ट। जो तूने मुझे दिया है ना, ये ऐसा लग रहा है कि सिकंदर दुनिया लूटने चला है। हेलो। आप डॉक्टर रंगनाथ, आप फिर चले आए? आपने जो कल मुझे लिफ्ट दी, उसका किराया तो नहीं लेने आए हैं? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। डॉक्टर रंगनाथ, हेलो, आइए ना। निधि, जानती हूँ ये क्यों आए हैं? अंजी, what is this? जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं जानती हैं मैं क्यों आया। ओके फाइन। डॉक्टर रंगनाथ, बैठिए ना। हाँ जी, ये शहंशाह की सर्जरी के पेपर्स हैं, प्लीज साइन कर दीजिए। जी। वैसे मैंने सुना है कि आप 1 महीने की छुट्टी के लिए जा रही हैं यूरोप। जी। आपको किसने बताया? डॉक्टर आशुतोष ने। हॉस्पिटल में सब कैसे हैं? सब ठीक है जी। डॉक्टर आशुतोष को जबरदस्त वायरल हो गया है। कह रहे थे कि बरसात में भीग गए थे इसलिए। वैसे डॉक्टर निधि, ये बारिश भी अजीब चीज है, किसी के लिए खूबसूरत होती है और किसी के लिए वायरल, है ना? ओह माय गॉड, उनके पास कोई है ना उनका ख्याल रखने के लिए? है ना, हीरामन काका। बेचारे बूढ़े हो गए हैं, क्या मदद कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर आशुतोष ना बिल्कुल ऊंट की तरह है, रेगिस्तान की ऊंट की तरह है। उन्हें अपने इर्द गिर्द हरियाली बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्या करें? आप मेरी तरफ से उन्हें गेट वेल सून बोल देंगे? क्यों, आप खुद नहीं कह सकती? वो क्या है ना, मेरी रात को फ्लाइट है और पैकिंग भी नहीं करी है, बहुत काम है, टाइम ही कहाँ है। ऑलराइट,
अच्छा तो मैं चलता हूं। सिया बाय। बाय। मैं अपनी लिस्ट रिवाइज कर रही हूँ। number you have called is currently switched off. डॉक्टर आशुतोष ने कहा है कि उनके एब्सेंस में आप इंचार्ज होंगी। मैं? ऑफ कोर्स, आपसे बेहतर कौन हो सकता है? मुझे क्या पता, हो सकता है मुझसे बेहतर कोई हो। कम ऑन डॉक्टर मलिका, आप जानती हैं कि डॉक्टर आशुतोष आपको बहुत मानते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। You know that? हाँ, लेकिन बारिश में भीगते टाइम उन्हें डॉक्टर मलिका याद नहीं रहती। एनीवेज, आप प्लीज ये पेपर्स उन्हें दे दीजिएगा और कहिएगा कि साइन कर दें। जी। अब उन्होंने कोई दवाई ली? जी। तुम लोग बीमारी में भी बेटे को आराम नहीं करने दोगे। काका, ये काम भी तो जरूरी है। आप मेरे लिए सूप बना दीजिए, तब तक मैं एक काम में रख लेता हूं। ओके डॉक्टर रंगनाथ, अपने डॉक्टर निधि का भी सिग्नेचर ले लिया। वेरी गुड। चलो ठीक है। सो अस्पताल में सब कुछ ठीक? जी बिल्कुल। मुझे यकीन है कि डॉक्टर मलिका ने आपको मेरी कमी तो महसूस नहीं होने दी होगी। चिल्ड्रन वार्ड के बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हैं सर। बड़ी मुश्किल से उन्हें आने से रोका है। अच्छा, यहाँ आ रहे थे। So sweet. 1 मिनट कर्नल साहब, 1 मिनट। हो गया आपका नाटक? नीचे रख इसे, पहले इसे उठा, बड़े वाले को। बुआ जी क्या फर्क पड़ता है, इसको उठाऊं या इसको उठाऊं, इसमें बहुत जगह है। अरे तो फिर मुझे भी रख दे अंदर, जगह है। कौन सा रखूं? वो रख, कह रही है ना बुआ। हाथ लगवा दूं, इससे नहीं उठेगा अकेले से। हाँ, संभल के। ठीक है बेटा, वो कर लेंगे। बदतमीज। निधि जी बेटा, वो तुम्हारी सहेली नहीं आई तुम्हें छोड़ने के लिए? बाबा, अंजी मुझे जाते हुए नहीं देख सकती, इसलिए। उठ, बंद कर। चल। सर आइए, सर ये बारिश आपको बुला रही है, देखिए नाच रही है, गा रही है। पागल होना आपको मुबारक डॉक्टर निधि, मैं होश में रहना पसंद करता हूँ। आइए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. खड़ूस? कौन खड़ूस? आप। बहुत सुनता आया हूँ मगर कभी समझ नहीं पाया कि ये खड़ूस का मतलब क्या होता है। खड़ूस का मतलब होता है वो सब कुछ जो आप नहीं है। निधि, चलो बैठो बेटा। जी। The number you have called is currently switched off.
कितने बजे तक पहुंच जाएंगे? हालांकि मुझे थोड़ा सा अफसोस जरूर होगा एक अच्छे डॉक्टर को खोने का। सुनिए, ये लीजिए आपकी कुछ चीजें। डॉक्टर आशुतोष को जबरदस्त वायरल हो गया है। कह रहे थे कि बरसात में भीग गए थे, इसलिए पता नहीं कितने सालों बाद, कितने अरसे बाद मैं इस तरह बारिश में भीगा हूं एंड आई एंजॉयड इट थैंक्स टू यू। डॉक्टर निधि वर्मा, अगर शिकायत है तो भूल जाए। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. सिस्टर डिसूजा कह रही थी कि अगर मैं अस्पताल के बाहर शादी के माहौल में आपसे पूछूं कि आप वापस अस्पताल लौट आएंगी तो शायद आप मान जाएंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.